कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया है ना, हमारा दौर आएगा। हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में मैं आप सभी का भरपूर स्वागत करती हूँ। तो आज का ये वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और ख़ासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कि देना है 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम। अब उनको बोर्ड एग्ज़ाम देना है और वो टॉपर भी बनना चाहते हैं। तो अगर टॉपर बनना चाहते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी कैसे लिखें, ये सबसे बड़ा प्रश्न रहता है बच्चों के दिमाग में। तो ये वीडियो हमारा कॉपी कैसे लिखें या टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं उसी पर आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद 100 आउट ऑफ 100 इन वन वीडियो, इसका मतलब है कि अगर आप लोग कॉपी ऐसे लिखते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप लोग के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। जैसे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पेपर तो मुझे जल्दी में नहीं मिल पाया, बट हाँ कॉपी मैंने लिख दी है तो ये मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर के साथ बताऊंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर हमारा खंडों में डिवाइड रहता है। तो सबसे पहले आपको ब्लैक स्केच से हेडिंग डालना है खंड क या खंड ख, जहाँ से आप स्टार्ट करें। लेकिन मेरे हिसाब से बेटर तो यही रहता है कि खंड क शुरू से ही आप लोग शुरुआत करें। तो सबसे पहले ब्लैक स्केच से हेडिंग डालना है खंड क। उसके बाद उसके नीचे आप लोग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। आप लोग क्वेश्चन पेपर लेकर के बैठ जाइए तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो सबसे पहले दिया रहेगा प्रश्न संख्या 1। तो क्या करना है कि आप लोग को हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। उसके बाद उसमें आप लोग को 5 ऑप्शन दिए रहेंगे क ख ग घ करके। तो आप लोग को क डालना है, जिसका भी आप लोग को आंसर लिखना रहेगा वो डालेंगे। और उसके बाद जो वाला आंसर सही है उसको डाल करके, जैसे इसका पहला सही है तो पहला डाल करके, और पहले में क्या सही है सरस्वती, तो उसको लिख करके हम इधर सही का निशान लगा देंगे। और ऐसे ही आप लोग ख वाले को भी लिखेंगे, ख डाल करके उसका दूसरा सही है तो दूसरा डाल करके तब की बात और थी, फिर सही का निशान लगा देंगे। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद ग वाला भी हमारा रहेगा। तो उसमें मान लीजिए चौथा सही है गुलाब राय, तो हम ऐसे डाल करके सही का निशान लगा देंगे। ऐसे ही आप लोग 5 ऑप्शन को लिख देंगे। और याद रखिएगा एक सीक्वेंस में बना करके लिखिएगा, बिल्कुल सीधे सीधे, ताकि देखने में भी अच्छा लगे। इसके बाद हमारा आएगा दूसरा प्रश्न। ये देखिए हमारा प्रश्न 2 था, तो उसका आंसर कैसे लिखना है आप लोगों को। सबसे ऊपर हेडिंग डालना है ब्लैक स्केच से या ब्लैक पेन से प्रश्नोत्तर संख्या 2। फिर इधर से क ख ग घ अंग एकदम सीक्वेंस में लिख देंगे। और उसका जो भी ऑप्शन सही रहेगा बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह लिख करके सही वाले ऑप्शन को लिख करके सही का निशान लगा देंगे। और ये निशान अगर आप लोग ना भी लगाएं तो भी सही रहेगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न रहेगा हम लोगों को, जिसमें कि हम लोग को एक गद्यांश दिया रहता है, तो उसका भी हम लोग करेंगे। हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3। और जो आप लोग का गद्यांश दिया रहेगा शुरू के 2 से 3 शब्द लिखेंगे और अंतिम के 2 से 3 शब्द लिख देंगे। उसके बाद पहला प्रश्न रहेगा कि पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो या तो हम संदर्भ डाल करके लिख देंगे या तो हम लिखेंगे पाठ का नाम। जैसे इसका था राष्ट्र का स्वरूप, तो हमने लिख दिया। इसके बाद लेखक का नाम था वासुदेव शरण अग्रवाल, तो हमने वो भी लिख दिया। फिर दूसरा प्रश्न हमें देता है उसी गद्यांश में रेखांकित करके बोलेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और जो भी आप लोग को उसमें रेखांकित अंश की व्याख्या रहेगी उसको हम लोग लिख देंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न भी रहता है हमारा, मतलब ऐसे आप लोग के जो भी प्रश्न दिए रहेंगे उन सभी का आंसर आप लोगों को लिख देना है।
उसके बाद जब तीसरा प्रश्न पूरा हो जाएगा तो हमारा आएगा चौथा प्रश्न। तो हम हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4 और जो आगे का जो हमारा पद्यांश दिया रहेगा उसके आगे के 2-3 शब्द और पीछे के 2-3 शब्द लिख करके सबसे पहला प्रश्न रहता है हमारा कि उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक एवं कवि का नाम बताइए। तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोग को ब्लैक पेन से लिख करके नीचे हेडिंग ऐसे लगा करके और इधर ब्लू पेन से आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमेशा हमारा रहता है रेखांकित अंश की व्याख्या करना। तो रेखांकित अंश की व्याख्या भी हम लोग ऐसे हेडिंग डाल करके लिख देंगे और इसमें जितने भी प्रश्न दिए रहेंगे बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस से एक प्रश्न पूरा करने के बाद आप लोग को 1-2 लाइन छोड़ करके ही अगले प्रश्न को लिखना है। तो ऐसे आप लोग लिख लेंगे सारा का सारा आंसर। इसके बाद आता है हमारा 5वां प्रश्न जिसमें कि हमें लेखक और कवि का जीवन परिचय लिखना होता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 उसका क और उसमें जिसका भी हमें लिखना रहेगा 3 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो हम पहला डाल करके जिसका रहेगा उसका नाम लिख देंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और इसके बाद इनका एक संक्षिप्त परिचय आप लोग को ऐसे बॉक्स बना करके लिख देना है। किसी का भी आप लोग लिखेंगे जन्म जन्मस्थान मृत्यु किस युग के थे और प्रमुख रचनाएं क्या थीं, यही आप लोग लिख देंगे। और बिल्कुल यही सेम चीज़ें आप लोग जीवन परिचय हेडिंग डाल करके उसमें इस चीज़ को लिख देंगे जो कि आपने बॉक्स में लिखा था। इसके बाद अगर आप लोगों को आता होगा तो थोड़ा सा साहित्यिक योगदान भी इनका लिख देंगे। जैसे कि मुझे इतना इनका साहित्यिक योगदान आता था तो मैंने लिख दिया। इसके बाद आती है बारी रचनाओं की। रचनाएं पूछी जाती हैं 1 से 2 नंबर की ही, लेकिन फिर भी आप लोग को टॉपर बनना है तो पूरे के पूरे चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो हेडिंग डालनी है रचनाएं, आप लोग बीच में भी डाल सकते हैं। इसके बाद जो भी इनके बारे में पता रहेगा हम लिख करके और सब में आप लोग को लिखना है कि इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। ये लाइन आप लोगों को सभी कवियों और लेखकों के जीवन एवं साहित्यिक परिचय में लिखना है। फिर अगर आप लोगों को ऐसे याद होगा कि कौन से निबंध संग्रह, कौन से इतिहास, कौन सा उपन्यास था तो आप लोग लिख दीजिएगा। और अगर नहीं पता होगा तो बस 1-2 नंबर डाल करके यही इनका रचनाएं ही लिख देंगे। ज़रूरी नहीं है कि इतनी रचनाएं लिखें। और ये साहित्य में स्थान तो बहुत कम ही बच्चे लिखते हैं क्योंकि उन्हें याद ही नहीं होता, बट ये बहुत आसान होता है। आप लोग 1-2 बार तैयारी करेंगे आप लोग को पता चल जाएगा। तो ये था इनका साहित्यिक परिचय, साहित्य में स्थान भी पूरा हो गया। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हमने क वाले को हल किया था ना, तो ये हमारा ख वाला भी है। इसमें भी हम लोगों को 3 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो जैसे कि मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखना है तो मैं इनका लिखकर हेडिंग डाल करके, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया, हम एक बॉक्स बना लेंगे और फिर उस बॉक्स में हम लोग लेखक या कवि का एक संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। इसमें भी हम इनके जन्म स्थान, पिता का नाम, शिक्षा, इनका मृत्यु या निधन कब हुआ और रचनाओं को लिखेंगे। फिर मैंने आप लोग को बताया कि जीवन परिचय में हम उसी चीज़ों को लिखेंगे जो कि हमने बॉक्स में लिखा था। इससे आप लोग को आसान हो जाएगा। तो जो भी हमने बॉक्स में लिखा था वही हम जीवन परिचय में भी लिख देंगे। इसके बाद हमें सारे कवियों लेखकों की थोड़ी सी साहित्यिक परिचय को भी याद करके रखना है। फिर हम इनकी कृतियों को लिख देंगे। इनकी कृतियों के बारे में थोड़ा सा लिख करके हम काव्य कृतियाँ और गद्य कृतियों के बारे में लिख देंगे। इसके बाद आता है हमारा 7वां प्रश्न जिसमें कि हमें खंडकाव्य को लिखना रहता है। तो ये मैंने रश्मिरथी खंडकाव्य को लिखा है। इसमें जितने भी प्रश्न थे मैंने सारे प्रश्नों को हल कर दिया। अगर आपको भी इसमें से किसी प्रश्न को कोई प्रश्न नहीं आ रहा हो तो आप लोग इसमें से पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही हेडिंग डाल करके आप लोगों को लिखना है ताकि आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिल जाएं। ये था हमारा पूरा खंड काव्य। इसके बाद आता है हमारा 6वां प्रश्न जिसमें कि हमें किसी कहानी का उद्देश्य लिखना होता है। तो मैंने यहाँ पे पंचलाइट कहानी का लिख दिया है। बिल्कुल छोटा सा है बट इस पे भी आप लोग को पूरे नंबर मिल जाएंगे।
इसके बाद आ जाता है हमारा खंड ख, जिसमें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत के प्रश्नों को हल करना होता है। तो हम हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 8। इसके बाद हमारा एक संस्कृत का खंड भी दिया रहता है, तो हम पहले के एक शब्द को लिख करके बाद के एक शब्द को लिख देंगे। फिर हम हेडिंग डालेंगे उसका संदर्भ। ये आप लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ और इसके संदर्भ को हम लिख देंगे। इसके बाद दिया रहेगा आप लोग को अनुवाद करने के लिए, तो आप लोग उसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 9 को। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 9 में हमें मुहावरे या लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना रहता है, तो हम इसे ऐसे वाक्य में प्रयोग कर देंगे। उसके बाद आता है प्रश्नोत्तर संख्या 11, जिसमें कि हम लोगों को दिया रहता है जो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे आप लोग को बिल्कुल ऐसे ही आंसर लिख देना है। इसके बाद आता है 11वां का ख वाला, ये हमारा क वाला था। तो ख वाले में हम लोगों को एक शब्द के 2 अर्थ लिखने रहते हैं, तो हम लिख देंगे। फिर ग में भी हमें कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं, हम उसे कर लेंगे। घ में हमें वाक्यों का शुद्धिकरण करना रहता है, तो हम वाक्यों को शुद्ध करके लिख देंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 12 आएगा। 12 के क में हम लोगों को किसी रस के स्थायी भाव को लिख करके उसकी परिभाषा और उदाहरण देना रहेगा। तो मैंने आप लोग को रसों को पढ़ा करके रख दिया है, अगर नहीं देखा हो तो चैनल पर जा कर के आप लोग देख लीजिए। ये हो गया हमारा रस। इसके बाद ख में हमें किसी अलंकार को लिख करके उसके लक्षण को लिख करके उदाहरण लिखना होता है, तो अलंकार भी मैंने आप लोग को बता दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद ग वाले में हमें किसी छंद को लिख करके उसका उदाहरण देना रहेगा, तो इसमें मैंने दोहा छंद को लिया है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को पढ़ा करके रख दी हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो चैनल पर जा कर के पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख लीजिए। इसके बाद हमारे लास्ट के 2 प्रश्न आते हैं, जिसमें कि हमें प्रश्नोत्तर संख्या 13 में एक पत्र लिखना होता है, तो हम पत्र को भी इसमें लिख देंगे। और ज़रूरी नहीं है कि मैंने जितना बड़ा लिखा है इतना बड़ा पत्र आप लोग लिखें, आप लोग अपने अनुसार छोटा भी लिख सकते हैं। ये था हमारा लेटर का फॉर्मेट। और सबसे अंतिम प्रश्न आता है हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 14, जिसमें कि हमें एक निबंध लिखना होता है। तो सबसे पहले हम संकेत बिंदु देंगे, जिसमें कि हमें जो टॉपिक्स को लिखना रहेगा हम सबसे पहले उसे संकेत बिंदु के रूप में लिख देंगे। और उसके बाद जो भी संकेत बिंदु है उन्हीं को हम हेडिंग बना करके उसके बारे में निबंध लिखेंगे। देखिए जैसे जैसे मैं आप लोग को बता रही हूँ बिल्कुल हेडिंग डाल करके एकदम ऐसे ही आप लोग लिख कर के आएंगे, एक भी नंबर बाहर नहीं जाएगा, एकदम ऐसे ही लिख लेना है आप लोगों को। तो ये था हमारा पूरा वीडियो कि टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, या फिर एग्ज़ाम में 100 में से 100 नंबर लाने के लिए हम कॉपी कैसे लिखें। तो आप लोग याद रखिएगा, अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो हमारी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अब उन्हें भी तो पढ़ने का हक है ना, वो भी तो एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते होंगे। और आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी और अगली वीडियो आप लोग को किस टॉपिक पर चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।